हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन जी के संघर्ष के बारे में। सबको लगता है कि वो बड़ी आसानी से हीरो बन गए होंगे और उनको बड़ी आसानी से जंजीर फिल्म मिल गई होगी और वो एंग्री यंग मैन सुपरस्टार बन गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अमिताभ बच्चन कोलकाता में किसी फर्म में 1600 रुपये की नौकरी करते थे, लेकिन उनको फिल्मों में एक्टिंग करने का जुनून सवार था। तो इस वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर मुंबई आए थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर वॉइस आर्टिस्ट का काम करने की भी कोशिश की थी। वहाँ भी उनको रिजेक्शन मिला था। बताया गया था कि आपकी आवाज़ बड़ी कर्कश और भारी है। तो अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मुंबई पहुँचे थे तो उनके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने सोचा था अगर कुछ नहीं कर पाए तो ही विल अप्लाई टैक्सी ड्राइवर बन जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में उनको मरीन ड्राइव बेंचेस पे सोना पड़ा कुछ दिनों के लिए। तो उनके पड़ोसी वगैरह रहते थे रैट्स, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया। और बरेली में किसी स्टॉल पे वड़ा पाव खा के वो गुजारा किया करते थे क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता था। लेकिन अमिताभ है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सब ये हार्ड से सही और पूरा मुकाबला किया। चाहे उनके पड़ोसी चूहे ही थे, लेकिन वो डटे रहे। स्टूडियो टू स्टूडियो भले लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको कद की वजह से उनको घोड़ा भी कहा जाता था, उनकी लंबी लंबी टांगों का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया जाता था, खूब मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा था। वो स्टूडियो टू स्टूडियो जाते रहे। यूँ ही नहीं कोई बिग भी बन जाता। फिर लंबे संघर्ष के बाद उनको 7 हिंदुस्तानी फिल्म मिली जो पूरी तरह फ्लॉप हुई और उल्टा अमिताभ बच्चन को आलोचना सहनी पड़ी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनकी लंबी लंबी टांगों का। इसके बाद भी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही और उनका संघर्ष जारी रहा। फिर बीच में एक आनंद फिल्म राजेश खन्ना के साथ आई, तो फिल्म सफल रही और अमिताभ बच्चन थोड़ा सा नोटिस हुए। इस दौरान उनको महमूद ने अपने घर में अकोमोडेशन दे दी। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी वो रहे, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। उसके बाद उन्होंने महमूद के साथ एक फिल्म की बम्बी टू गोवा जो थोड़ी सी सफल रही। उसमें उनको डांस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी देखा ना गाने में उन्होंने अच्छा डांस किया। तो ये सब फिल्में करते करते थोड़े बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नज़रों में तो वो आ गए। तो जब जंजीर फिल्म बन रही थी प्रकाश मेहरा द्वारा, धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दी, राजकुमार ने रिजेक्ट कर दी, देवानंद ने रिजेक्ट कर दी और भी कई कलाकारों ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। प्राण की सिफारिश पर वो अमिताभ बच्चन को मिली और इतिहास रच दिया। उसमें वो एंग्री यंग मैन बने और उसके बाद तो उनकी एक से एक बढ़ के फिल्में आई, शोले, दीवार, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप सोचिए कि एक आदमी 1600 रुपये की नौकरी 1968-69 में छोड़ के मुंबई आता है और ये भी सोच के बैठा हुआ है कि अगर वो कभी कामयाब नहीं हुआ तो वो टैक्सी ड्राइवर भी बनेगा। यही बात धर्मेंद्र ने भी इंटरव्यू में कही थी कि उन्होंने जब पहली फीट कार खरीदी थी तो यही सोच के खरीदी थी कि अगर वो फिल्मों में नहीं चल पाए तो टैक्सी ही चलाने लग जाएंगे और टैक्सी से गुजारा करेंगे, वापस पंजाब नहीं जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन को आप ये मत समझिए कि उनको आसानी से ये स्टारडम मिल गया था। मैं देखता हूँ कि उस यूट्यूबर्स अमिताभ बच्चन की स्ट्रगल स्टोरीज़ को फेक बताते हैं। वो कहते हैं जी अमिताभ बच्चन तो बड़ी आसानी से हीरो बन गए थे, उनको कोई बेंच पे नहीं सोना पड़ा, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये बात बिल्कुल झूठ है। अब अमिताभ बच्चन अपने किसी इंटरव्यू में ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। उन्होंने संघर्ष किया है, करना पड़ता है। उनके पिताजी एक पोइट थे, कोई टाटा बिरला तो थे नहीं। तो राजश्री वालों ने भी उनका मजाक उड़ाया था। एक फिल्म में तो ऐसा भी हुआ था कि उनका गाना पिक्चराइज हो चुका था मुमताज़ के साथ, वो दोबारा संजय खान पे पिक्चराइज हुआ था। स्टार्टिंग में उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करने को तैयार नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन बड़े कूल रहे। वो हर चीज़ को बड़े
इत्मीनान, बड़ी शांति से सह लेते थे, कोई रिएक्ट नहीं करते थे, स्ट्रगल करते थे। मनोज कुमार ने भी उनकी स्टार्टिंग में हेल्प की थी, उनको रोटी कपड़ा और मकान में एक अच्छा रोल दिया था, लेकिन वो भूले नहीं है, वो एहसान किसी का बोलते नहीं है। और धर्म जी के बारे में भी कह चुके हैं कि शोले में धर्म जी की वजह से उनको वीरू का रोल मिला था। हालांकि बहुत बाद में उन्होंने कहा, लेकिन चलो उन्होंने माना था सही। तो वो सदी के महानायक हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, बेंचेस पे सोए हैं, साथ में उनके रेड्स भी थे। तो ये थी उनके संघर्ष की कहानी, बुढ़ापा का के गुजारा किया है। तो अमिताभ बच्चन जो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, आज वो सदी के महानायक हैं। कौन बने करोड़पति उन्हीं की वजह से चलता है, उनका कोई सानी नहीं। तो ये थी बिग बी के संघर्ष की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू, नाइस टाइम एंड हैप्पी टू ऑल ऑफ यू।